बार की बात थी, दूर कहीं के देश में एक जादुई नदी थी। यह नदी किसी साधारण नदी से बिल्कुल अलग थी। यह चमकदार रंगों से चमकती थी और ऐसी मधुर धुनें बजाती थी जो किसी के भी मन को मोह ले। नदी एक हरे भरे जंगल से बहती थी। इसके पानी में चमकदार मछलियां तैरती थी जो पानी को और भी सुंदर बनाती थी। नदी के आसपास के पेड़ झुके हुए थे, जैसे मानो नदी को छूने की कोशिश कर रहे हों। कहा जाता था कि नदी में इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है। जो कोई भी इसके पानी में डुबकी लगाता था, उसकी एक सच्ची इच्छा पूरी हो सकती थी। लेकिन इसमें एक शर्त थी कि इच्छाओं को केवल दूसरों की भलाई के लिए ही मांगा जा सकता है। एक छोटी लड़की माया ने इन कहानियों को बचपन से ही सुना था। माया एक साधारण कुटिया में जंगल के किनारे रहती थी और हमेशा अपने गांव को खुशहाल बनाने के लिए जादुई नदी का सपना देखती थी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण ने आसमान को सुनहरे रंग से रंग दिया, तो माया ने जादुई नदी को खोजने के लिए एक यात्रा शुरू की। उम्मीद से भरी माया अपनी दादी से सुनी कहानियों को याद करते हुए जंगल में पहुंच गई। कुछ घंटों के पैदल सफर के बाद माया ने हवा में बहती एक मधुर धुन सुनी। धुन की पहचान करते हुए वह एक जगह पर आ गई जहां सबसे सुंदर नदी बह रही थी, जिसे उसने कभी नहीं देखा था। पानी चमक रहा था, जिसमें खूबसूरत आसमान दिखाई दे रहा था। पेड़ की शाखाओं पर बैठे पक्षी हवा में अपने गीतों को भर रहे थे। माया को पता था कि उसने जादुई नदी को पा लिया है। माया ने अपनी उंगलियों को पानी में डुबाया, उसे एक झुनझुनी महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक इच्छा की, मेरे गांव में हमेशा खुशहाली रहे। जब उसने अपनी आंखें खोली तो माया ने कुछ आश्चर्यजनक देखा। पानी और भी शानदार ढंग से चमकने लगा था और एक चमकदार रोशनी की लहर उसके गांव की ओर बह रही थी। जब माया अपने गांव लौटी तो उसने पाया कि गांव में परिवर्तन हुआ है। खेतों में फसलें लहलहा रही थी और बच्चे हंसते खेलते सड़कों पर दौड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गांव नए सिरे से ऊर्जा और खुशी से भर गया है। माया की इच्छा के बारे में गांव में बात फैल गई और जल्द ही हर कोई उसके निस्वार्थ काम के बारे में जान गए। माया की इच्छा ने न केवल उसके दिल को खुशी से भर दिया, बल्कि पूरे गांव में खुशहाली की एक लहर भी ला दी थी। उस दिन से ग्रामीणों ने जादुई नदी का अत्यधिक सम्मान किया। इसका उपयोग उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जो सभी को लाभ पहुंचा सके। और माया की कहानी कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। यह कहानी ये याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी खुशी दूसरों के लिए अच्छा करने में ही मिलती है।